नमस्कार, हमें सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं हमें हमारे पेज पे। कैसे हैं आप लोग? कुछ भाइयों का इच्छा था कि आपका भाई लाइव है, तो आपका भाई लाइव आ गया। कुछ भाई लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि भैया लाइव आइए, तो हम लाइव आ गए। इच्छा है आप लोगों का, तो आप लोगों की इच्छा को हम मार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग जिस काबिल बनाए हैं आप लोगों का दिन है। और अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मुझे भी नहीं लगता कि मुझे भी जीना चाहिए, मुझे भी जीने का अधिकार है इस दुनिया में। सारे लोगों ने जब छोड़ा तो आप लोगों का हाथ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का स्नेह हमें मिला और मिल भी रहा है, और उम्मीद करते हैं कि मिलता ही रहेगा। आप लोग कभी अपने सुमित द्विवेदी पवन को नहीं विसार सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग सुमित द्विवेदी पवन को बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर आज आप लोग इतना मोहब्बत नहीं करते तो आज सुमित द्विवेदी पवन जो भी है, जितने लोग जानते हैं 10 लोग ही जानते हैं, लेकिन अच्छे लोग जानते हैं, ये संभव नहीं हो पाता। ये शायद ये आप लोगों का मेहनत है, आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग जितना ज़्यादा जुड़िएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा मैं अपना बात रख पाऊँगा। और अभी मैं आप लोगों से लॉन्ग टाइम तक बात करने वाला हूँ। और जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप लोग एक शेयर लगा देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शेयर जैसे आप लोगों का लग जाएगा तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भोजी बूढ़ वाले भौजी तक पहुंचाइए, क्योंकि भोजी बूढ़ वाली भौजी जौन बड़ी गरम बड़ी, ठीक ना। गाली गलौज तो हम कर नहीं सकत, हमनी के कलाकार आदमी ही जान, हमनी के अखियों से गोली मारी जान, पिस्टल वगैरह तो बाना। हाँ, देखिए मेरा भाई लिख रहा है राजू रामू सिंह जी, क्या हाल है? बढ़िया है। संतोष तिवारी जी, लव यू टू आपको। संतोष तिवारी जी, भोजपुरी की शान हैं आप। और पवन भैया, थैंक यू संतोष जी, आप लोग शान हैं भोजपुरी के। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग को कौन जानता है? आप लोग हमें जानते हैं तो हम लोग आपको जानते हैं। सचिन यादव जी, क्या हाल है? बढ़िया है। राजू राजा जी, थैंक यू। बेवफा शोभा, कहाँ से होगा? गोपालगंज बिहार से हैं दोस्त। और संतोष तिवारी जी, आप भोजपुरी किसान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भोजपुरी किंग, थैंक यू और थैंक यू। अरे बाप रे बाप, कहीं ना देखा, प्यार के तो बौछार हो गई भाई तर लेंगे। आप लोगों का स्नेह देख के इतना अच्छा लगता है ना, जब आप लोग, मैं किसी भी वक्त लाइव आऊँ, आप लोग इतना लोग जुड़ते हैं, इतना लोग अपना सपोर्ट देते हैं, इतना आप लोग प्यार देते हैं। भला कैसे लोग सोच कैसे लेते हैं? एक चैनल मैंने बनाया सुमित द्विवेदी पवन, जो कि आप लोगों ने महज 10 दिनों में उसे 30,000 से एबव आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। शायद इसलिए कुछ भोजी बूढ़ वाली भौजी को बुरा लग गया होगा। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि सुमित द्विवेदी पवन को कोई देखता नहीं है। सुमित भैया धनंजय धड़कन के बारे में, धनंजय धड़कन मेरा भाई है, मेरा बेटा है, बहुत उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और RCM कंपनी भी अपनी है, तो हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे मैटर को, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग केवल एंजॉय कीजिए कलाकारों को, कौन कलाकार क्या गाता है, कैसे करता है, अधूरे कार्य को पूरा कीजिए। थैंक यू पंडित जी, पंडित श्रवण शास्त्री जी, थैंक यू। और लव यू टू आपको आनंद जी। संतोष ठाकुर जी, तू मेरे ID रिपोर्ट क्यों मारा, ये बता, मुझे दम है तो मिल मेरे से। क्या हुआ संतोष भाई, कौन ID मारा है? आपके ID पर रिपोर्ट मारा? और रामसेवक रजक जी, थैंक यू। आप लोग को मालूम है ना कि हम ज़्यादा फेसबुक वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, बस हमें लाइव आने आता है, आप लोगों से बात करने आता है, एक आध पोस्ट कभी कभी डालना होता है तो डाल देते हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वो गाना बहुत खूबसूरत बनाया है आप लोगों को, और सोचे कि सुना दें। कि अरे भौजी के भइल बड़ुए, अरे भैया हो भरम, काम चली नहीं रहला से नरम, काम चली नहीं। तो भोजी बूढ़ वाले भौजी को थोड़ा आप लोग देखिए, देख लीजिएगा, प्यार मोहब्बत दीजिएगा। वो भी अपने घर के हैं, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी दिए तो उसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो उनकी वो क्या बोला जाता है, जो हल्की स्माइल जो है, ठीक है, ना पुरुषों वाली ना महिलाओं वाली, ठीक है, एक अलग सी उनकी स्माइल जो है
जान ले लेता है किसी का भी, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक ना। उनकी हल्की स्माइल जो है ना। बाबू लाइव हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं आपसे। और राजू राजा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे भाई भोजपुरी के साथ, थैंक यू। वाह वाह। कोई महेश मामा करके है यूट्यूब पे, कोई काम करता है, ठीक है। सुनने में आया कि उल्टा पुल्टा वीडियो बना रहा है बेचारा। अच्छा लगता है मामा जी, और ज़्यादा वीडियो बनाइए मेरे ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं महेश मामा आपको। और भोजी बुडवाली भौजी, और क्या बोला जाता है, घोंचुआ, कितना खूबसूरत सा नाम है, ठीक है। परिवार तक जब घोंचुआ पहुँच ही गया है तो घोंचुआ को मालूम नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ घोंचू कि तुम्हारी मरी हुई माँ को मैं कुछ बोलूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे इतना गंदा मेरा संस्कार नहीं है बेटा। छोटे भाई हो इसलिए मैं बेटा बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा उसको बुरा मत लेना। तुम्हारी मरी हुई माँ जहाँ भी हो वहाँ ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनको सादर प्रणाम है। लेकिन मैं एक बात माता जी आपसे ज़रूर बोलूँगा, आप जहाँ भी होंगी, सुन रही होंगी मेरे वाणी को, आपको महेश मामा जैसे नालायक लोगों को पैदा नहीं करना चाहिए था, ठीक ना। ये जो ना पुरुषों वाली ना महिलाओं वाली हल्की हल्की बीचों बीचों वाली, ये जो मंद मंद जो मुस्की छोड़ते हैं, ठीक ना, ना बढ़िया से मूछ आया है ना बढ़िया से दाढ़ी आया है, ठीक है। अब हमको ये लगता है कि नार भी बेचारे का नहीं है सूखा हो रहा, ठीक ना। जाने दीजिए मेरे भाई लोग, आप बुरा मत मानिए, बिन माँ का बच्चा है, ठीक ना, थोड़ा बहक गया है, मान लीजिए संस्कार नहीं मिला है। अब संस्कार मिला होता तो ऐसा नहीं करता महेश, ठीक ना। और महेश को छोड़िए, जाने दीजिए, माफ़ कीजिए लोग। और समझ में नहीं आ रहा है वो साला क्यों बोल रहा है। खेसारी जी को जब भैया बोलता है, और खेसारी जी मेरे भाई हैं, ठीक है, तो अगर वो मुझे साला बोला तो खेसारी जी को भी बोल रहा है, क्यों? कोई बात नहीं बाबू, मानसिक संतुलन थोड़ा उसका खराब हो गया लॉकडाउन में रोजी रोटी नहीं चल रहा है, थोड़ा 2-4-10 रुपया इधर उधर से भी कमाता था, बात समझिए रहे हैं, ठीक है, बिजनेस उसका कुछ और है। तो उसके लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मेरे भाई हैं, भाइयों का इच्छा था तब मैं लाइव आया हूँ, नहीं तो इस वक्त मैं लाइव नहीं आता। दरअसल 10:30 बजे रात को मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं इस वक्त लाइव घोंचुआ। थैंक यू राजू भाई। अच्छा एक बात बताइए, मैंने 2 वीडियो बनाए और 2 वीडियो में अलग अलग नाम रखे, लेकिन उस नाम से वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि उसको मेरे ऊपर वीडियो बनाना पड़ गया। अरे यार, अब हमारा लगा था भाई कि हमारा पढ़ा लिखल सार्थक बा, हम अपना पढ़ाई के इस्तेमाल अब तोरे पर करो। थैंक यू। चलिए सब लोग को बात छोड़िए, ठीक है, आप लोग बताइए। खेसारी जी का कल गाना आ रहा है 18 जून को, आप लोग सुनिए और एंजॉय कीजिए। बाप जी फिल्म का गाना है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी से आ रहा है। पवन जी का गाना परसों रिलीज हुआ था, डॉक्टर साहब मना किए हैं, आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद से नहीं होने दिया था। परसों नहीं, कल रिलीज हुआ था, कल। एक सेकंड, हेलो, नमस्ते बाबू, लाइव हैं, थोड़ा बाद में बात करते हैं। हाँ, लाइव से जुड़िए, लाइव से बात कर सकते, ठीक। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। घोंचुआ एक बार मिला था हमें जीवन में, ठीक है, वो भी गलती से मिल गया था, ठीक ना। जो घोंचुआ है अपना भोजी बोर्ड वाला भौजी मिली थी, ठीक है। उनको मैं क्या बोलूँ, सस्पेंस में पड़ जाता हूँ। उनको मिली थी कि मिला था बोलूँ या माइंड ब्लोइंग। लेकिन मारब नु स्वरूप देख लो मुक्का माथा जी सनक जाई, गलती से पहुंच गई अड्डा पर तो गड्ढा खोद दे तरह खातिर 6 फीट के। सुमन सिंह जी, इतना अच्छा नाम कहाँ से मिलता है आपको? भैया डबल ग्रेजुएशन किए हैं इसी के लिए, ठीक है, नामे रखने के लिए। और उसके बाद आज भी पढ़ता हूँ, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ता हूँ जब मुझे वक्त मिलता है तो। और जिस दिन मैं ना पढ़ूँ उस दिन जवाब ही नहीं दे पाता हूँ अपने जीवन को कि मैंने आज क्या किया है। मैं मोबाइल से पढ़ूँ, किताब से पढ़ूँ, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। अगर नहीं पढ़ूँगा तो जी ही नहीं पाऊँगा। मेरे जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है। मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड जो है वो मेरी पढ़ाई है, मेरी एजुकेशन है, और आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है।
जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब कोई अपना अपने साथ नहीं होता है, ठीक है। एक बात बताइए, बिना स्वार्थ के कोई नहीं जुड़ता है। आप लोग निस्वार्थ जुड़े हैं हमसे, तो आप लोग भगवान हैं हम लोगों के लिए। और आप लोगों की जो बात, कुंवर रिकॉर्डिंग से आप एक और नाम बताए थे थैंक यू। छोड़िए, जाने दीजिए, जो बातें बीत जाती हैं उनको ख़त्म कर देने में ही भलाई है। हाँ, वो क्या बोल रहा था वीडियो में बोल रहा था कि उसका व्यूज नहीं जाता था, तो मेरे से सलाह मांग रहा था। थैंक यू मेरे भाई। इस बात का भी मैं कटाक्ष करना चाहूँगा। आप लोगों को जैसे कि मालूम होना चाहिए कि जब फेसबुक पे कोई लाइव नहीं आता था भोजपुरी स्टार, ठीक ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लाइव लाने वाला सुमित द्विवेदी पवन है। ये सारी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। वो पवन जी हों, खेसारी जी हों, दिनेश जी हों, मनोज जी हों, रवि किशन जी हों, रितेश पांडे जी हों, राकेश मिश्रा जी हों, प्रमोद प्रेमी यादव जी हों, गुंजन सिंह जी हों, समर सिंह जी हों, अक्षरा सिंह जी हों, काजल राघवानी जी हों, रानी चटर्जी जी हों, आपकी मोनालिसा जी हों, भोजपुरी इंडस्ट्री के दिस ए टू जेड जितने कलाकार हैं, जब लोग लाइव नहीं आते थे ना, उस वक्त सुमित द्विवेदी पवन लाइव आता था एफबी पे। तो आपको मैं बता दूं, महेश मामा को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि महेश मामा के चैनल के अगर आप लोग हिस्ट्री में जाइएगा, अगर ओल्डेस्ट वीडियोज देखिएगा, तो महेश मामा जिस वक्त वीडियो बनाते थे 200-400 व्यूवर जाते थे, उस वक्त महेश मामा के चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूवर मेरे ही वीडियोज़ का था, और वो वीडियोज़ मेरे एफबी अकाउंट से उठा के डालते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि महेश मामा ने अपने चैनल को चलाने के लिए मुझे कॉल करके मेरी कॉल रिकॉर्डिंग तक उन्होंने डाला। मुझे एतराज़ इस बात की नहीं है कि मामा जी आज मेरे बहन के लिए इतना सम्मान भरी बातें कहें, ठीक ना। मुझे अफसोस इस बात की है कि जो मेरी नानी जी हैं, जो मर गई, ठीक है, ऐसे नालायक को पैदा कर दें। अभी तो फिलहाल तुम गांव में ही ना हो, झारखंड में। बेटा, जहाँ भी आप हो, मैं चाहूँगा कि आपके जो पिताजी हैं, यानी कि मेरे नाना जी, मैं चाहूँगा कि आपको जूता से मारे पहले। तो संस्कार में जो भांजी के लिए ऐसे क्यों बात बोल रहे हो। चलिए ठीक है, ऐसे इंडस्ट्री में एक और नाम जोड़ लीजिए लोग। एक तो घोचुआ नाम दिए थे, दूसरा का दिए थे आप लोगों के लिए भोजीबुड वाली भोजी, तीसरा नाम महेश मामा, चौथा फिर दो गलई कोई बेटा समझिए, हमारा सब बुरा क्यों ना भाई, बहुत ज़्यादा नाम जानी लो, हम वही के पढ़ाइए कोई बनी। पढ़ाई लिखाई कोई नहीं भाई, आज 2 रुपया का फार्म ना भरूँ, नौकरी खातिर नौकरी ना भरी। अब पढ़ाई के सोची ले कहाँ इस्तेमाल करी, एजुकेशन का अपना कहाँ इस्तेमाल करें। सोचते हैं कि चलो बेटा यही लगाते हैं जितना घोंचुआ टाइप का लोग है सबको सुधार दिया जाए। और जंगल निवास यादव जी, थैंक यू। महेश मामा आजकल सस्ता वाला नाश्ता कर पाए चलिए जाने दीजिए। देखिए होता क्या है ना, किसी के हालात को देख के आप अपना राय कायम मत कीजिए, ठीक है। उसके हालात बदलेंगे आपके, उसका वक्त बदलेगा, आपका राय बदल जाएगा, क्यों। और देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरा नंबर तो पब्लिकली रहता है, लेकिन मामा जी का आज तक हमने प्राइवेसी लीक नहीं किया, क्योंकि मामा जी परेशान हो जाएंगे। मामा जी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि नानी जी नहीं ना है, बिन माँ का बच्चा है, उसको जाने दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए। आपको सवेरे ही हम बोल दिए थे, एक वीडियो बनाए थे ना, वीडियो में बोले थे कि भोजीबुड वाले भोजी का किसी बात को आप लोग सीरियस नहीं लीजिए, अगर सीरियस लेते हैं तो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाएगा। मेरे चैनल पे बोल रहा था बेटा कि स्ट्राइक दिलवा देंगे, दिलवाओ स्ट्राइक दिवा दो, कल से यूट्यूब पर ना दूसरा वीडियो बनाए, दूसरा यूट्यूब चैनल खोलो, फिर हमारे भाई बड़ा सन्नू जुड़ जी तो खाली टेंशन मत लो। अच्छा महज एक चीज़ बताइए, महज 1 साल के अंदर सुमित द्विवेदी पवन ने आप लोगों की बदौलत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। समझ जाइए कि अगर 2 साल सुमित द्विवेदी पवन रह जाएगा तो आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, कितना ज़्यादा प्यार करेंगे। गुमान नहीं करना चाहिए अपने दौलत और शोहरत पे, कब किस वक्त कैसे छीन ली जाएगी कोई नहीं जानता है। और एक बात और मैं बता दूं बाबू, कि मैंने पाइप फिटर, आर्गन वेल्डर के काम सीख के अगर विदेश से जाकर रहे लेकिन के पैसा कमाए खातिर,
तो 18 साल के होलो सन तो चल जाला सन, 19वां साल में विदेश कमाला सन रुपया, लेकिन डीएम बने के रहला तो 30 साल 32 साल लाग जाला। समझ गए हो, अगर समझदार हो तो पढ़ल लिखल ना हो तो बच्चों लोग के समझेला कोनो मतलब नहीं है बना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर ये जिद है कि मुझसे दुआ सलाम ना हो तो ऐसे राह से गुजरो जो राह आम ना हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सैड सॉन्ग, आइए सैड सॉन्ग सुनाते हैं आपको। कि विश्वास न होला अब वो एक पुराना सैड सॉन्ग सुनाते हैं जो हमने बहुत पहले लिखा हुआ था। कि कही के दीवाना पागल लोगवे मुआ दी हंस के, अरे तोहरा बिना जियल भी नहीं बा हमरा बस के। कि तोहरा तई पता बा भयल कौन खाता बा, तोहरे ही चलते जाना दुनिया भयल खफाबा, अरे दुनिया भयल खफाबा। काबू में कैल बारू हमरा तू नस नस के, नागिन तू बन के आजा चली जई हमके डस के। थैंक यू। और वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर, थैंक यू सिंगर नहीं है मेरे दोस्त। हेलो, हाँ हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम बाबू, थोड़ा लाइव है ठीक है, लाइव में थोड़ा बातचीत कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा दोस्त लोग से 2-4-5 मिनट बाद आप कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ओके। कि बेवफा ना कहब तो हके ये सनम, बेवफाई के मतलब बिगड़ जाई हो। कि बाटे तना जहर जान तहरा भीतर, डसले भूत नागिन भी मर जाई हो। ठीक है, थैंक यू प्रिंस सिंह। ओके मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं देता हूँ। ये कौन है प्रिंस जी? प्रिंस सिंह कोई भाई मैसेज कर रहे हैं, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है और आप लोग इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं, आप लोग का मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि उतना संभव नहीं हो पाता है। आप लोगों ने इतना बड़ा बनाया है ना, इतना में जी सकते हैं, खूब चैन से जीते हैं आप लोगों के प्यार से। ये प्यार बस हमेशा कायम रखिएगा लोग, जीने के लिए काफ़ी है। इतना का मोला के बाद कम से कम 5000 आईडी से पोस्ट कर बोलो कि RIP सुमित द्विवेदी पवन जी ले। जो हमसे नफरत भी करता है ना, वो भी हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि हम सोच नहीं सकते। क्योंकि मेरे मरने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे ही होगी। और महेश मामा ने मेरे ऊपर गलत वीडियो बनाया, अच्छा लगा। महेश मामा को थैंक यू, कांग्रेचुलेसन। महेश मामा आपका चैनल और ज़्यादा ग्रो करे, भोजीवुड वाली भौजी खूब तरक्की कीजिए ठीक है। पूरे इंडस्ट्री के देवर लोगों का आप मन बहलाते रहिए ठीक है। आपको एक और नाम देंगे हम कल, अगर कल एक और आपका वीडियो बन गया तो एक और नाम देंगे। और जितने मेरे भाई हैं इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, भेजिए महेश मामा को जितना भेजना है। भाई मेरा फ्रेंड है प्रिंस सिंह, वो आपका नंबर मांग रहा है, दे दीजिए मेरे भाई। और मेरा नंबर तो पब्लिकली है, आप लोग गूगल करेंगे तो कहीं से मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग खूब बढ़िया से सोइए, मीठा मीठा सपना देखिए, मीठा मीठा कमरिया बताइए पवन जी का गाना बजा के, ठीक ना। और सुमित भैया धनंजय दलगन के साथ बहुत गलत कर नहीं, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, होता है गलत फहमियों में हो जाती है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
और देखते रहिए सुमित द्विवेदी पवन को, भोजपुरी बचाओ को, सुमित द्विवेदी पेज को अगर आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।